शरद पूर्णिमा यानी शारदीय ऋतु में आने वाला पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा हल्के नीले रंग से युक्त होते हैं। अश्विन मास में आता है ये पूर्णिमा। कुछ तो महत्व होगा इस पूर्णिमा का, तो इसीलिए इतने धूमधाम से मनाया जाता है और इसका आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। क्या है इस पूर्णिमा का विशेष महत्व, चले जाते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वर्ण पक्षी आपका स्वागत करती है। आज है शरद पूर्णिमा और आज ही के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। परंतु इस शरद पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है, आज मैं आपके सामने उजागर करूंगी। पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का कितने नाम हैं। शरद पूर्णिमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोजागरी पूर्णिमा, नवान पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा। इसके अर्थ क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन माता पार्वती जी और शिव जी का पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कार्तिकेय जी को कुमार भी कहा जाता है, इसी कारण इस दिन को कुमार पूर्णिमा नाम से भी संबोधित किया गया है। इसे कुजागर पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्ति रात्रि जागरण किया जाता है। कुमारियों द्वारा जागरण करके पूजा करती हैं, इसी कारण कुजागर, कु यानी कुमारी, जागर यानी जागरण। कुमारियां जागरण करके अपने मन चाहा वर मांग लेती है। और कौमुदी पूर्णिमा इसका नाम इसलिए पड़ा, कौमुदी यानी कमल, कमल यानी माता लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी आज के दिन पृथ्वी के ऊपर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस शरद पूर्णिमा का और इन सब बातों का जिक्र ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। मित्रों, केवल इतना ही नहीं, इस दिन भगवान इंद्रदेव और उनका जो वाहन है ऐरावत हाथी, उनका पूजा किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के किरणों के नीचे खीर बनाकर रखा जाता है और उस खीर को ऐसे ही मध्यरात्रि तक चंद्रमा के किरणों के नीचे रखकर उसे शुद्ध कॉटन के कपड़े से ढककर रखकर, अगर आप नगर में रहते हैं तो आप ढककर रख सकते हैं। अगर आप अच्छे जगह पर यानी कुछ कीट पतंग ना गिरे, अच्छा जगह है, तो आप उसे ऐसे ही खुले में खीर रखकर उसे सुबह ग्रहण कर सकते हैं। इस खीर का बड़ा महत्व है मित्रों। ये खीर एक वैज्ञानिक खीर भी हम इसे कह सकते हैं, आयुर्वेदिक खीर भी हम इसे कह सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ, सुनिएगा मित्रों। चंद्रदेव मन के कारक देव हैं। मन को संबंधित जो भी रोग है वो चंद्रदेव के संपर्क में आने पर वो रोग गुणमुख हो जाते हैं। इसी कारण आज तो शरद पूर्णिमा है, चंद्रदेव के किरणों के नीचे उस खीर को रखने पर वो एक अमृत बन जाता है। वो खीर ऐसा वैसा खीर नहीं, दूध में बनाया हुआ और चावल डालकर पकाया हुआ खीर ही होना चाहिए। क्या कारण है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दूध में होता है लैक्टिक आम्ल। वो लैक्टिक आम्ल उस चंद्रमा के किरणों के प्रभाव में आकर और चावल यानी स्टार्च को अमृतमय औषधि बन जाता है। तो इस तरह का खीर खाने से पित्त के रोग भी खत्म हो जाता है। जिनको नेत्र यानी आंखों के संबंधित बीमारियां हैं, वो चंद्रदेव को बार बार देखते रहे। ऐसा करने से उनके आंखों के संबंधित जो भी रोग है वो दूर हो जाते हैं। परंतु आज चंद्र ग्रहण है, रात 1 बजे से चंद्र ग्रहण लगने वाला है, करीबन 1 घंटे रहेगा। आपको खीर रखना है या फिर चंद्रदेव का देखना है,
तो आप रात को 2 बजे के बाद ही ये सब कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।